Hello student, welcome to my class. Myself Kuldeep Singh and I am your chemistry teacher at the Indian Revolutionary School. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो लेट्स बिगिन। बेटा, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है आपके डेली रूटीन में, क्यों एनसीईआरटी को ज़रूरत हुई इस चैप्टर को आपके सिलेबस में ऐड करने की। तो बहुत ही सिंपल बात है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एसिड का नाम सुने होंगे, बेस का नाम सुने होंगे और सॉल्ट का नाम सुने होंगे। सॉल्ट का यूज़ देखते ही हो, सबसे पहला यूज़ तो हम लोगों के हर एक जगह खाने में ही होता है सॉल्ट का यूज़, ठीक है। उसके बाद एसिड का यूज़ जो होता है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि जो एसिड है वो आपके हर एक फूड कंटेंट में पाया जाता है, आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो आपके स्टमक में होता है और हमेशा रिलीज़ होता रहता है। जो आप ये दूध लेते हो, मिल्क लेते हो, उसमें भी आपका लैक्टिक एसिड होता है। जो स्पिनच, अगर जो साग वगैरह, जो सब्जियां वगैरह आप लेते हो, टोमेटो वगैरह, उसमें भी आपका एसिड होता है। उस एसिड का नाम ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है डेली रूटीन में एसिड का, और बेस का भी उसी तरह से है। इसी के वजह से ये सिलेबस जो है इस 7th के सिलेबस में इस कंटेंट को, इस चैप्टर को ऐड करना एनसीईआरटी जो है जरूरी समझिए, और ये आपके बुक में है, ठीक है। तो खैर बुक में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो आज हम देखते हैं एसिड कहते किसको हैं। एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से मिलके बना हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। बेटा एसिड्स का मतलब आपको जनरली आपके मुंह पे ये लर्न होना चाहिए। एसिड का मतलब होता है खट्टा। मतलब कि ये जो वर्ड है वो खट्टे, जैसे एक आपका ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, वहां से मिलके बना हुआ है। उसका मतलब होता है, उसकी जो मीनिंग होती है वो होती है खट्टा। तो एसिड ऐसे सबस्टेंस हो गए, भाई खट्टा हो रहा है तो भाई वही सबस्टेंस होंगे जो कि खट्टे होते होंगे, बिल्कुल। तो एसिड आर दो सबस्टेंस विच इज सोर इन टेस्ट। एसिड एक तरह से ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं। टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एसिड जो होता है वो एक तरह का ऐसा सबस्टेंस है जो कि टेस्ट में खट्टा होता है। अब तो बोलोगे सर इसका मतलब जो खट्टे होते हैं वो एसिड ही होते हैं, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर एग्जाम्पल जैसे अभी इस समय मैंगो का सीजन है, कच्चे आम आपके पेड़ पे पड़े होंगे और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप लोग उसको तोड़ते होगे और खाते होगे। तो उसमें खट्टे का महसूस आता है कि नहीं, खट्टापन है कि नहीं, खट्टापन है। तो इसका मतलब उसमें आपका कोई ना कोई एसिड है, ठीक है। तो आपका उसमें भी कोई ना कोई एसिड है, ठीक है। उसी तरह से इमली को देख करके मुंह में पानी आती है, तो इमली में आपका टार्टरिक एसिड होता है, आपको पता ही है। उसी तरह से आपका दही भी खट्टी होती है कि नहीं होती है? हाँ मीठी होती है, लेकिन जनरली वो खट्टी ही होती है, ठीक है। दही जो खट्टी होती है वो उसमें भी आपका एसिड होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एसिड आर दो सबस्टेंस विच आर सोर इन टेस्ट। पहला डिफिनेशन देखो आपके स्क्रीन पे, ये आप लिखा हुआ है एसिड आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। तो एसिड एक तरह का ऐसा सबस्टेंस है जो कि टेस्ट में क्या होता है? खट्टा होता है। अगला देखते हैं दूसरा क्या तरीका होगा एसिड को पहचाने का। तो दूसरा तरीका एक प्रैक्टिकल तरीका है, ठीक है। एक जैसे तहकीकात नहीं होता है, जैसे जासूसी के थ्रू पता लगाना, ठीक है। तो उस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो सबस्टेंस मैंने रख दिया और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बेटा ये बताओ बिना टेस्ट किए आप ये बताओ कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो भाई तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों सबस्टेंस जो होंगे उनके रूप रंग बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, तो आपको पहचान पाना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी तक मैंने डिफिनेशन में बताया कि भाई एसिड वो सबस्टेंस है जो कि सोर इन टेस्ट है, और मैंने ये बोल दिया कि आपको टेस्ट भी नहीं करना है। अब बताओ कि एसिड है या बेस है। तो उस समय बेटा पता लगाने के लिए एक प्रैक्टिकल करने की जरूरत होती है। उस प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक जो है लिटमस पेपर लेते हैं। लिटमस पेपर एक टाइप का इंडिकेटर है जो कि
प्लांट से मिलके बनता हो। किससे मिलके बनता है? प्लांट से। और उस प्लांट का नाम होता है लाइकेन। उस प्लांट का क्या नाम होता है? लाइकेन। उस प्लांट का नाम होता है लाइकेन। तो अगर हमको इसका पता लगाना है बिना टेस्ट किए, स्वाद बिना चखे हुए हमें पता लगाना है, तो हम क्या करेंगे? एक लिटमस पेपर लेंगे, और वो लिटमस पेपर दो तरह से मिलता है। एक आपका ब्लू होता है और एक होता है आपका रेड होता है। ठीक है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक क्या होता है? रेड लिटमस पेपर होता है। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को रखेंगे, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड को रखेंगे, तो इसका कलर तुरंत ही मैजिक की तरह, जादू की तरह गायब हो जाएगा और ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। जैसे ही हमने जो सब्सटेंस हमको मिला था चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड है या फिर बेस है, उस सब्सटेंस को हमने उठाया और जैसे ही हमने लिटमस पेपर पे, ब्लू लिटमस पेपर पे उसको रखा, वो सब्सटेंस, वो ब्लू लिटमस पेपर उस सब्सटेंस की वजह से तुरंत किसमें कन्वर्ट हो गया? रेड में। तो इसका मतलब एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। ठीक है, तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड कर देता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ठीक है, तो दो तरीके हो गए पहचानने के। पहला तरीका क्या? अगर कोई सब्सटेंस सोर इन टेस्ट है, मतलब खट्टा है, तो वो भी क्या होगा? आपका एसिड होगा। और अगर कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे रहा है, तो भी आपका क्या होगा? वो तो भी क्या होगा? तो भी वो आपका एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो है, एसिड कैन कोरोड मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एंड आयरन। और अगली चीज समझो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिनमें बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ एसिड क्या होते हैं? बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे उस एसिड को अगर जो आप अपने शरीर पे लगा लोगे तो वो शरीर भी जल जाएगी। जैसे एसिड अटैक का नाम सुने हो ना? एसिड अटैक होता है, लोगों के चेहरे जला दिए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे सीरियल वगैरह में, जो सीरियल किलर होते हैं वो इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। वो क्या करते हैं, जैसे उनको अगर जो मर्डर करना रहता है तो वो क्या करते हैं, मर्डर करने के बाद उनके चेहरे पर पूरी तरह से एसिड फेंक देते हैं ताकि चेहरा पहचान में ना आए। समझ में आया? तो कुछ ऐसे भी एसिड होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और जैसे ही वो बॉडी पे पड़ते हैं उस बॉडी को क्या कर देते हैं? जला देते हैं। तो सपोज दैट अगर वो एसिड बॉडी पे पड़ेंगे तो बॉडी को जला देंगे। और मेटल्स मतलब कि आपका जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन पे पड़ेंगे तो उनको क्या कर देते हैं? कोरोड कर देते हैं। मतलब हल्का फुल्का उसमें से छरड़, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा पतला कर देते हैं। उसमें भी जलाते ही हैं, समझ, एक एक लेयर जो है वो क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई सबस्टेंस मेटल्स को कोरोड कर दे रहा है, मेटल्स को क्या कर दे रहा है? छीन दे रहा है, उसको पतला कर दे रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा? एसिड ही होगा। वो भी आपका क्या होगा? एसिड्स होगा। ठीक है, अगली चीज देखते हैं। चौथा जो है, कह रहा है एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे हर एक चीज तो वाटर में सॉल्युबल होती नहीं है। ठीक है, और ऐसा ये भी नहीं जरूरी है कि अगर कोई भी चीज सॉल्युबल हो रही है तो वो एसिड ही होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हर एसिड, सारे एसिड क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सब एसिड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अगर जो मान लो हमको टेस्ट करना हो, अगर जो हमने देखा कि भाई ये सोरिन टेस्ट है, तो हम बोला कि भाई एसिड है, एसिड हो सकता है। फिर हमने देखा कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है, तो भी हम कहेंगे बुरी तरह से ये क्या है? आपका एसिड है। फिर हम देख रहे हैं कि अगर मेटल को कोरोड कर दे रहा है तो भी हम क्या कहेंगे? कि भाई ये एसिड है। और फिर हम देख रहे हैं अगर ये एसिड वाटर में सॉल्युबल हो अगर ये सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल हो जा रहा है तो भी वो क्या होगा? आपका एसिड होगा। अब अगली जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों की सिलेबस में नहीं है। ये प्रॉपर्टीज जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले हम चारों को पहले लर्न कर लें। एसिड आर दो सबस्टेंस विच प्रोड्यूस एसिड आर दो सबस्टेंस विच सोर इन टेस्ट। एसिड ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो स्वाद में
खट्टे होते हैं। दूसरा, एसिड आर दो सबस्टेंस विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, एसिड ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो कि ब्लू लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर एक तरह का जो है सबस्टेंस है, पेपर है जो कि प्लांट से मिलता है, प्लांट से निकाल के बनाया जाता है, वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा, एसिड आर दो सबस्टेंस विच कैन कोरोड मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम हो गया और आयरन हो गया। ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम को ऐसे ये सबस्टेंस होते हैं जो कि कोरोड कर देते हैं, जो कि पतला बना देते हैं। ठीक है, अगली चीज जो है लास्ट जो थी, एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी एसिड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब अगला जो डिफिनीशन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे मेच्योर डिफिनीशन है और आप 7th में, हालांकि आपके ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट जब आप बड़े हो जाओगे, जब 10th क्लास में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, 12th में जाओगे, तो इसी डिफिनीशन को आपको रटना होगा। तो मैं बस केवल आपके कान में डाल दे रहा हूं ये डिफिनीशन, आपको थोड़ा सा लर्न कर लेना, याद कर लेना अगर जो अच्छा लगेगा तो। द सबस्टेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन, ऐसे सबस्टेंस जो वाटर में जाने के बाद हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये आपका एसिड ही होगा। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो एसिड सबस्टेंस है ना, जो एसिड सबस्टेंस है वो, उसमें हाइड्रोजन पक्का ही होता है, बिना हाइड्रोजन का कोई एसिड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये एसिड जब वाटर में जाएगा तो क्या देगा, H प्लस आयन देता है। तो H प्लस आयन देने का मतलब क्या है, जो सबस्टेंस है वो किससे मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, इसीलिए वाटर में जाने के बाद वो H प्लस आयन देता है। और एक चीज और समझ लो आप, एसिड तब तक अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता, तब तक वो एसिड नहीं कहलाता जब तक कि वाटर में डिसॉल्व हो न जाए। समझ में आया? जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तब तक अपना एसिड अपनी एसिडिटी नहीं शो करेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे? जैसे मान लो कि हमने कोई एसिड ला करके तुम्हारे पास रखा और उसमें पूरी तरह से वाटर है ही नहीं, बिल्कुल वाटर क्या है, नहीं है। ठीक है, तो वो एसिड किसी काम के लायक नहीं है। उस एसिड को अगर जो आप टच करोगे तो वो जलाएगा नहीं आपको। ठीक है, वो आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाएगा। वो तब जलाएगा वो एसिड जब आप उसको वाटर में क्या करोगे, डिसॉल्व कर दोगे। ठीक है, जब वाटर में जाएगा तो फिर जब वो डिसॉल्व हो जाएगा तब वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, तब बताएगा कि भाई हम एसिड हैं। अब अपने बॉडी पे अगर जो आप इसको रखोगे तो आप जल जाओगे, ये इंडिकेट करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एसिड अपनी प्रॉपर्टीज को तब तक शो नहीं करता है जब तक कि वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। अगर वाटर के बाहर है तो फिर एसिड अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा, और जब वाटर के अंदर चला जाएगा तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, हमने 5 चीजें, जो 5 मेन चीजें हैं एसिड के बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। अब आगे हम अगली चीज देखते हैं, उसके पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसिड आर दो सबस्टेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है। एसिड आर दो सबस्टेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड आर दो सबस्टेंस विच कैन कोरोड मेटल्स लाइक लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम। एसिड ऐसा सबस्टेंस है जो कि मेटल को कोरोड कर देता है, मतलब क्षरण कर देता है, उसको पतला कर देता है। ठीक है, लास्ट जो था हमारा, एसिड आर दो सबस्टेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड एक ऐसा सबस्टेंस है जो कि वाटर में सॉल्युबल है। और जो लास्ट एकदम जो बढ़िया, सबसे बढ़िया डिफिनीशन था जो आपके सिलेबस में नहीं है, एसिड आर दो सबस्टेंस विच प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर। ठीक है, अच्छा, जो सबस्टेंस एसिड होते हैं उन सबस्टेंस को हम बोलते हैं एसिडिक सबस्टेंस। अगर किसी सबस्टेंस में एसिड की प्रॉपर्टी है, अगर किसी सबस्टेंस में एसिड की प्रॉपर्टी है तो उसको बोलते हैं एसिडिक सबस्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे
टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसके पहले आप कुछ एसिड के एग्जाम्पल देख लो जो इम्पॉर्टेंट। जैसे आपका H2SO4 बहुत खतरनाक एसिड है, आपके अगर जो हाथ पे पड़ेगा तो हाथ ही जल जाएगा। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये आपको आपका फॉर्मूला, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका नाम है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद फिर है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है बेटा HCl, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एसिड के, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस कि ये जो एसिड है वो मिल कहाँ से रहा है, उसके बेस पे हम एसिड को दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम एसिड को क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आपका है मिनरल एसिड। पहला है आपका ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है आपका मिनरल एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड जो है आपका इसमें जो है ये आपका जो है बेसिकली डिराइव होता है नेचर से, मतलब प्लांट से। इसलिए ऑर्गेनिक एसिड को हम जो है हम नेचुरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह का आपका एसिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, पहला ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। कहाँ से डिराइव होता है ये, प्लांट से डिराइव होता है, ठीक है, प्लांट से डिराइव होता है। और वहीं पे मिनरल एसिड आर दोज एसिड विच आर डिराइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यहाँ पे मतलब है ऐसा सब्सटेंस होगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ नहीं होंगे। इसमें हो सकता है आपका NO3 होगा, इसमें आपका हो सकता है SO4 हो। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से ये जो है डिराइव होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड विच आर डिराइव फ्रॉम प्लांट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल एसिड। and mineral acid are those acid which derive from inorganic constituents, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो डेली में यूज करने वाले एग्जाम्पल हैं, इसको आप लर्न कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एक तरह का एसिड है, वो आपका मिलता है पता है किसमें, कर्ड एंड मिल्क में। तो अगर आपसे पूछे कोई कि बेटा ये बताओ मिल्क में किस तरह का एसिड होता है, तो उसका नाम क्या बोलोगे आप, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। दूसरा ऑक्सैलिक एसिड, कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड अगर जो आपसे पूछे बेटा ये बताओ, ये जो आप साग सब्जी खाते हो, स्पेनिच खाते हो, टोमेटोज खाते हो, टोमेटो भी खट्टा होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सैलिक एसिड उसमें होता है। कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। फिर आपका सिट्रिक एसिड, दैट्स द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ये आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन में पूछ देता है कि नींबू में, लेमन में कौन सा एसिड होता है, क्योंकि लेमन भी खट्टा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो पूछ देगा कि इसमें कौन सा एसिड होता है, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपका देखो ऑरेंजेस एंड लेमन में पाया जाता है, ठीक है। अगला मैलिक एसिड, मैलिक एसिड आप ध्यान रखो, ध्यान दो, जब एप्पल जब थोड़ा सा कच्चा होता है तो खट्टा भी लगता है, मीठा के साथ साथ जो है, मीठे होने के साथ साथ वो खट्टा भी लगता है। तो उसमें कौन सा एसिड होता है, तो उसमें आपका होता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। अगला फॉर्मिक एसिड, ये बहुत कॉमन है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम इसका यूज भी देखेंगे। फॉर्मिक एसिड क्या होता है पता है, ध्यान रखो, कभी कभी चींटियां कट कर देती हैं आपको, चींटियां जब काटती हैं ना आपको, जिसके वजह से खुजली होती है ना, जिसकी वजह से ईचिंग होती है चींटियों के काटने की वजह से, उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड।
अच्छा, कभी टेस्ट करना, हालांकि टेस्ट नहीं किए हैं हम लोग। कभी कभी चींटी अगर जो मुंह में पड़ जाती है तो उसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बेटा बेसिकली आपका किस में मिलता है? आंट में, चींटी में। ठीक है, जब चींटियां काटती हैं और हमें जब ईचिंग होती है, खुजली होती है, तो वो उसी फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, अगली चीज देखो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर में, सिरका जिसको बोलते हैं, मम्मी लोग जो है बना के रखती हैं घर पे, ठीक है, या फिर रेडीमेड भी मिलता है वहाँ पे। उसका स्वाद बहुत खट्टा होता है और उसका यूज़ बहुत अधिक होता है, जैसे खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व वगैरह करने के लिए, बचाने बचाने के लिए बहुत यूज़ होता है। तो ये आपका एक तरह से उसमें एसिड होता है जिसका नाम होता है एसिडिक एसिड। और लास्ट एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंवले में कौन सा एसिड मिलता है? आंवले में कौन सा एसिड मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसी की वजह से आपका जो है आंवले का जो स्वाद है वो क्या होता है? खट्टा होता है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, कितने एसिड के बारे में हमने पढ़ा? लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है? कर्ड एंड मिल्क में। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे मिलता है? आपका स्पेनिच एंड टोमेटोज में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सिट्रिक एसिड कहाँ पे मिलता है? लेमन एंड ऑरेंज में। उसके बाद पढ़ा हमने मैलिक एसिड कहाँ पे मिलता है? एप्पल एंड मैंगोज में। उसके बाद पढ़ा हमने फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलता है? फॉर्मिक एसिड आंट्स के स्टिंग में, आंट में मिलता है। ईचिंग उसी की वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से ही होती है। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलता है? विनेगर में मिलता है। उसके बाद फिर एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पे मिलता है? आंवले में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पे मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पे? आंवले में मिलता है। फिर आगे देखो, जो दूसरा मटेरियल है, जो दूसरा टाइप ऑफ एसिड है, मिनरल एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, लेकिन हमने अभी इसको पढ़ा नहीं है। देखो, मिनरल एसिड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से मिलता है। इनऑर्गेनिक मतलब जमीन वगैरह में रहते हैं जो कंस्टिट्यूएंट इन्वायरमेंट में, वहां से वो जो है मिलके बनता है, अपने खुद सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, इसमें नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होते हैं। इन एसिड का यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, इन एसिड का यूज अगर जो हम करेंगे तो हमारे बॉडी वगैरह जलने के चांसेस होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं ये तीनों के तीनों एसिड, तो बहुत डेंजरस होते हैं। H2SO4, H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया आपका HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड बताया H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, तो हमने देखा टाइप्स ऑफ एसिड, दो टाइप के, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड विच आर डिराइव फ्रॉम nature, which are derived from plant, and here mineral acid are those acid which are derived from inorganic constituent, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ? मुझे जहां तक लगता है ये आपको लेक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इस लेक्चर को बढ़िया से देखो और स्टडी करो। और मेरे एक क्वेश्चन मेरा, आप कल जो है बताओगे HCl, H2SO4 और CH3COOH का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो अब अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में।